खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से। आपको बता दें कि एक पत्र जारी हुआ है के पाठक की तरफ से। बता दें आपको सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है फिलहाल, जिसके मुताबिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है। इस पत्र में के पाठक के हवाले से लिखा है कि मैं स्वेच्छा से पद छोड़ता हूं। कशिश न्यूज के पास वो पत्र है जिसके आधार पर के पाठक के पद छोड़ने की बात कही जा रही। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि के पाठक के इस्तीफे की पुष्टि कशिश न्यूज नहीं करता है। अब जरा इस पत्र को गौर से देखिए। पत्र के ज्ञापन के एक जगह 15 अगस्त 2023 लिखा है। टीवी स्क्रीन के बाईं तरफ लाल घेरे में आप ज्ञापन को देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ यानी कि दाहिनी तरफ तारीख जो लिखी है वो है 9 जनवरी 2024। यानी 9 जनवरी 2024 की तारीख तो सही है। सवाल ज्ञापन को लेकर के उठ रहे हैं कि वैसे के पाठक तो 16 जनवरी तक छुट्टी पर है, और सच क्या है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, तारीखों को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है, और जो चिट्ठी हम दिखा रहे, जो पत्र हम दिखा रहे अपने दर्शकों को, उसको लेकर के भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि अभी तो के पाठक छुट्टी पर है, तो ये जो लेटर आया है वो अगस्त के महीने का कैसे है? देखिए, ये हम पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि ये सोशल मीडिया पर ये लेटर वायरल हुआ है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन चूंकि के पाठक से जुड़ा हुआ मामला है और के पाठक के चाहने वाले भी बहुत लोग हैं और के पाठक के दुश्मन भी बहुत लोग हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो परिस्थितियां हैं वह हमें इस खबर पर आनी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये लेटर है, हालांकि जो हमें जानकारी है निशु की, जो भी कोई भी बड़ी पदाधिकारी अगर वो लंबी छुट्टी पर जाते हैं और अगर वो लीव पर जाते हैं तो वो इसी तरह का पत्र लिखते हैं जिसमें वो अपना पदभार अपने किसी अधिकारी को देते हैं। 9 तारीख को यानी कि 9 जनवरी को के पाठक ने छुट्टी पर जाने का फैसला लिया और राज्य सरकार को उन्होंने पत्र लिखा, और फिर यानी कि उन्होंने छुट्टी ली और राज्य सरकार ने तुरंत उनका जो कार्यभार है वो बैद्यनाथ यादव जो सचिव है शिक्षा विभाग के, उनके जिम्मे दे दिया और राज्य सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद बात आई गई, कहा जाने लगा कि 16 तारीख तक के पाठक छुट्टी पर हैं, और उस समय भी हम लोगों ने सवाल उठाया था कि 13 जनवरी को जब फिर नीतीश कुमार लगभग 1 लाख शिक्षकों को जो चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो इसी परिस्थिति में इसके मुख्य सूत्रधार के पाठक आखिर छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये चिट्ठी वायरल हुआ है, यह जो देखने को मिला है, इससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं जानबूझ करके इस चिट्ठी को वायरल किया गया है ताकि ये खबर जाए कि के पाठक जी ने इस्तीफा दे दिया है। हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस चिट्ठी की विश्वसनीयता, जो आपने कहा है कि ये ज्ञापन ये भी सही है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, और ये तकनीकी जानकारी भी नहीं है और विभाग के ज्ञापन की भी जानकारी नहीं है, नंबर 1 बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि के पाठक अगर 16 तारीख तक छुट्टी में हैं तो 16 तारीख के बाद पता चलेगा कि के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं या नहीं है। उस बीच में राज्य सरकार अगर किसी को जिम्मेवारी देती है फुल फ्लेज, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तत्काल जिम्मेवारी बैद्यनाथ यादव जी को दी गई है, लेकिन अगर राज्य सरकार फिर शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी किसी वरिष्ठ IAS अफसर को देती है तो उसकी फिर अधिसूचना निकाली जाएगी। तो इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये खबरें कितनी महत्वपूर्ण हैं कि इसके बारे में लोग जानकारी ले रहे हैं। लेकिन तकनीकी रूप से 2 बातें, एक तो जो ज्ञापन की चर्चा आपने की सो उस पर हमें भरोसा नहीं है, और दूसरा यह है कि जो ये पत्र के पाठक जी ने 9 तारीख को लिखा है उसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया है ये अमूमन नॉर्मल है, सामान्य है कि कोई भी बड़ी अधिकारी जब छुट्टी पर जाता है तो इसी तरह का पत्र लिखता है, यानी कि वो अपना पदभार से मुक्त हो जाता है। जी, एक और खबर सामने आ रही है हमारे सामने। बता दें आपको, शीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार ने बोला है और साथ ही साथ सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें सीट शेयरिंग को लेकर के कि सब कुछ समय पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार का बड़ा बयान। अच्छा रिस्पांस है, लोगों को जानकारी मिल रही है कि किस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिहार में हैं,
और सभी ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब बिहार में मिलने लगे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि राज्य ने जो इलेक्ट्रिक परिवहन नीति जो नई लाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, उसमें 75% तक टैक्स को माफ़ कर दिया है। और इसके अलावा परचेज पर अलग से इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। मतलब कोई गाड़ी परचेज कर रहा है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर या बस, तो उनको अलग से परचेज इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। तो एक अच्छा तो नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि सब कुछ समय पर हो जाएगा, यानी सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार कई दिन से कयास लगाए जा रहे हैं, कई दिन से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इंडिया गठबंधन क्या कर रही है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ भी एक्टिविटी सामने नहीं आया है। सीट बंटवारे की अगर बात करें तो उस पर भी लगातार ये बातें सामने आ रही है कि अब तक सीट बंटवारे नहीं हुए हैं और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया कि सब कुछ समय पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि कब होगा सीट का बंटवारा, तो कभी इसका संदेश ये आ रहा है कि मकर संक्रांति के बाद हो जाएगा। अब तो नीतीश कुमार ने ये बात कह दिया है कि सब कुछ हो जाएगा समय पर, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल, लेकिन नीतीश के दल के ही लोग तो कह रहे थे कि बहुत देर हो गई। विजय कुमार चौधरी की बात को लीजिए, मदन सहनी, अशोक चौधरी, केसी त्यागी, ललन सिंह, सभी लोगों की बातों को अगर लीजिए तो अब वो लगातार कह रहे हैं, जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग जितनी जल्दी हो, चूंकि लेट हो रहा है, बहुत विलम्ब हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार हैं और उन्होंने आज जो कहा है उससे साफ संकेत है कि नीतीश कुमार ये मान रहे हैं कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। भले ही उनके पार्टी के नेता जो माने, लेकिन वो मान रहे हैं कि सीट शेयरिंग में ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ। दूसरी बात, नीतीश कुमार महागठबंधन के बड़े नेता हैं, तो अगर नीतीश कुमार निर्णायक हैं, वो नीति निर्धारक हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हाँ बहुत विलम्ब हो गया, क्योंकि ये फैसला तो सभी दल के नेताओं को बैठ करके लेना है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश का जो ये संक्षिप्त बयान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हर समय आपको याद होगा जिस समय 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया था, उस समय भी जदयू के नेता हों या अन्य घटक दल के नेता किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया था। नीतीश जब बोले, उन्होंने चुप्पी जब तोड़ी तो उन्होंने कहा कि कोई देर नहीं है और हम लोग मिल बैठ करके सब कुछ फैसला ले लेंगे। ठीक अभी पिछले 1 सप्ताह से, अगर 1 जनवरी से आप कहिए तो 10 दिन से ज़्यादा हो गया। नीतीश कुमार की बाइट आई है, पहले सुन लेते हैं। पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए हटे बोल रहे हैं सर, सब पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए हटे बोल रहे हैं सर, सब पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए सुना सर आपने कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने, सीएम नीतीश ने बोला कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ समय पर हो जाए। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार आखिर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं और वो अगर बोल देंगे कि नहीं बहुत विलम्ब हो गया तब फिर मुश्किल है। इसलिए उन्होंने संक्षिप्त ही इशारों में ही सारी बात कह दी है कि चिंता मत कीजिए। मतलब मीडिया कर्मी, जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए और उन्होंने उन संकेत भी दे दिया और अपने गठबंधन दल के नेताओं को भी संदेश दे दिया गया कि ये चिंता आपको करनी चाहिए, यानी कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर आप फैसला ले लीजिए। नीतीश ने के इस बयान का ये साफ मतलब है कि नीतीश ये बोलते कि एनडीए ने कर दिया क्या, बीजेपी ने कर दिया क्या, या बहुत विलम्ब, लेकिन एक संक्षिप्त 2 शब्द में ही नीतीश ने सारी बातें कह दी है। खास करके गठबंधन धर्म के उन नेताओं को भी संकेत दे दिया है कि इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने छोटे शब्दों में कह दिया कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो